हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। हम अपने बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा प्रथम वर्ष है उसमें हमारा एक पेपर कोड 103 है। हमारे पेपर का नाम अधिगमकर्ता के रूप में विकास, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। हम अपनी इस बुक के अंदर जो हमारा पेपर कोड 103 है, अधिगमकर्ता के रूप में विकास, इस बुक के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट में वैयक्तिक भिन्नता, जो वैयक्तिक भिन्नता वाले बालक हैं उनके प्रकार और उनकी शिक्षा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारे अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक होते हैं तो उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो हम अपने इस चैप्टर के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नता वाले बालक हैं किस किस प्रकार के हैं उन्हीं के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे या अध्ययन कर रहे थे। इससे पहली वीडियो में हमने जो समस्यात्मक बालक थे उनके बारे में अध्ययन किया, उनके कारणों को जाना और उनकी शिक्षा के बारे में अध्ययन किया कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वह मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, यानी जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन है, मानसिक मंदित बालक, जो मानसिक मंदित बालक है जिनके सीखने की गति कम होती है, उन बालकों का अध्ययन करेंगे कि वह किस प्रकार से हम उनको ढूंढ सके। अपनी कक्षा कक्ष में उनके कौन कौन से गुण होते हैं उस चीज का अध्ययन करेंगे और हम मानसिक मंदित बालकों का अर्थ जानेंगे कि किस प्रकार से मानसिक मंदित बालकों की पहचान की जा सकती है, कौन कौन से उनमें गुण है। ये सभी मानसिक मंदिता के कारण, यानी कि एक कक्षा कक्ष में बहुत सारे बालकों के साथ एक साथ पढ़ाए जाने के बावजूद कि कोई बालक किस प्रकार से पिछड़ रहा है, उसके क्या कारण है कि जो वह बालक अपने अधिगम प्रक्रिया में अपने समायु वर्ग के छात्रों से पीछे हटता जा रहा है, उन कारणों का पता करेंगे और उनकी जो विशेषताएं हैं उनको जानेंगे। मानसिक मंदित बालकों की क्या कौन कौन सी विशेषताएं हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे और अंत में हम मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि उन बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे कि वह भी अपने आने वाले समय में अपना विकास कर सके। हम मानसिक मंदित बालकों के जो अर्थ है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम मानसिक मंदित बालक के बालकों को कहते हैं यह जानेंगे। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि एवं विकास अन्य बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है और उनकी बुद्धि लब्धि यानी कि आयु कम होती है, मानसिक रूप से पिछड़े या मानसिक मंदित बालक कहलाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि पिछड़े बाल सामान्य बालकों से कम होती है, ऐसे बालकों को हम मानसिक मंदित बालक कहते हैं। जिन बालकों की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यानी कि उनकी जो बुद्धि का विकास है, बुद्धि एवं विकास है, अन्य बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। जिन बालकों का बुद्धि का विकास, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट
या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि विकास, बुद्धि का विकास मंद गति से होता है, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? मानसिक मंदिर बालक कहते हैं। और उन बालकों की बुद्धि लब्धि IQ, जो IQ होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वह सामान्य बालकों से कम होती है। तो ऐसे बालकों को हम पिछड़े या मानसिक मंदिर बालक कहते हैं। हमारे टर्नर महोदय हैं, टर्नर महोदय ने वर्गीकरण किया था जो बुद्धि लब्धि है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग प्रकार के बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों की कैटेगरी बनाई थी, श्रेणी बनाई थी कि जिस बंदे की जैसी बुद्धि लब्धि उसको उसी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है वह 90 से 110 के मध्य होती है। टर्नर महोदय के अनुसार जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 90 यानी कि 90 से 110 110 के बीच होती है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, जो बालक बुद्धि लब्धि में 90 से कम होता है उन्हें मंद बुद्धि कहा जाता है। और जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से अधिक होती है उनको उतनी ही जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से जितनी कम होती है उनको उतनी ही मंद बुद्धि कहा जाता है। अर्थात जिनका मानसिक पिछड़ापन उतना ही अधिक होता है, इस प्रकार यानी कि जिन बालकों का मानसिक पिछड़ापन का मतलब है जिनकी बुद्धि लब्धि जितनी कम होगी, 90 से जितनी भी कम होगी, उनको उतना ही मंदिर बालक यानी कि मानसिक मंदिर बालक कहा जाता है। क्योंकि उनका जो मानसिक विकास है वह पिछड़ा हुआ होता है, कम होता है। इसी वजह से हम उन बालकों को मानसिक मंदिर बालक की श्रेणी में रखते हैं। उनकी जो मानसिक योग्यता है सामान्य बालकों की तुलना में इतनी ही कम होती है, यानी कि जो सामान्य बालक हैं उन बालकों की तुलना में जो मानसिक मंदता वाले बालक हैं, जिनकी IQ 90 से कम होगी और जितनी कम होगी उनकी मानसिक योग्यताएं भी उतनी ही कम होती है। उन्हें वातावरण के साथ समायोजन करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को जिनकी मानसिक बुद्धि लब्धि कम होती है उन्हें वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर है मानसिक मंदिर बालकों की विशेषता। ऐसे बालक की बुद्धि और विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा धीरे धीरे होता है। जो मानसिक मंदिर बालक होते हैं उन बालकों की जो बुद्धि है और शारीरिक विकास है, उनका जो बुद्धि का विकास है वह मंद गति से धीरे धीरे होता है। ये नहीं सामान्य बालकों से बहुत कम गति से होता है। सामान्य बालकों की गति सही रहती है, लेकिन जो मंदिर बालक होते हैं, मानसिक रिटायर्ड बालक होते हैं, उनकी जो सीखने की गति है वह बहुत कम होती है। 7 वर्ष की आयु के मानसिक मंदिर बालक का स्तर 4 या 5 वर्ष के आयु बालक के स्तर के बराबर होता है। जो मानसिक मंदिर बालक होता है, अगर उस बालक की 7 वर्ष आयु है तो वह बालक उसका सीखने का जो स्तर है 4 वर्ष के बालक के जितना होता है। ऐसे ही बालकों को हम मानसिक मंदिर बालक की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे बालकों की सीखने की गति बहुत कम होती है। ऐसे
बालक जो होते हैं वह बहुत धीरे धीरे गति से सीखते हैं, आराम आराम से सीखते हैं। सामान्य बालकों की बराबर नहीं सीख पाते, उनसे बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। ऐसे बालकों की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। अब जो बालक इस प्रकार के होते हैं उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है वह भी बहुत कम होती है। ऐसे बालकों में मौलिकता और सृजनात्मकता का अभाव होता है। जो मन बुद्धि बालक होते हैं उन बालकों में मौलिकता और सृजनात्मकता का अभाव होता है, यानी कि कमी होती है। ऐसे बालकों को प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही कुछ समझाया जा सकता है। ऐसे बालक जो मंद गति से सीखते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही कुछ सिखा पाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बालक को एक डस्टर के बारे में बताएं कि डस्टर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, इसका क्या काम होता है, तो वह उसे सही प्रकार से नहीं सीख सकता, स्मरण नहीं रख सकता। लेकिन अगर हम उस बालक को डस्टर का हूबहू प्रत्यक्ष डस्टर से अवगत कराया जाए, उसको डस्टर दिखाया जाए और डस्टर के कार्य करके दिखाया जाए कि हम इसको ऐसे इससे रब भी कर सकते हैं, तो वह बालक की स्मरण शक्ति में काफी समय तक टिक सकता है। ऐसे बालकों की रुचियां और अभिरुचियां बहुत सीमित होती है। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उन बालकों की रुचि और अभिरुचियां भी बहुत कम होती है। मंद बुद्धि बालकों में जो भाव होते हैं, किसी के प्रति फीलिंग होती है, वह भी शून्य होता है। बालकों में नैतिक और सामाजिक गुणों और मूल्यों का अभाव होता है। मंद बुद्धि बालकों में जो हमारे नैतिक गुण है, सामाजिक मूल्य है, उनका अभाव होता है। वह नैतिक गुणों का सही प्रकार से क्या करना करते, उपयोग नहीं करते, सामाजिक मूल्यों को नहीं जानते, उन चीज का भी अभाव होता है। अब हमारा है मानसिक मंदता के कारण कि बालकों में मानसिक मंदता किन कारणों से आती है, हम उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है वंश परंपरा, मानसिक मंदता के कारण। नंबर 1 है, यह हो गया हमारा वंश परंपरा। बालकों के मानसिक मंदता का प्रमुख कारण वंश परंपरा ही है। यानी कि जो बालक मानसिक मंदित होते हैं उनके जो मुख्य कारण होता है, प्रमुख कारण होता है, वह वंश परंपरा होती है। क्योंकि हमें कुछ चीजें वंश के द्वारा प्राप्त होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हमारे माँ बाप से हम में आएगी, हमसे हमारे बच्चों में जाएगी। इस प्रकार के कारण भी कुछ मानसिक मंदता को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। पिछड़ेपन बालकों की अपनी माता पिता से विरासत से प्राप्त होता है। कुछ बालकों को जो पिछड़ापन होता है, मानसिक मंदता होती है, वह उसको उनके माता पिता से विरासत में मिलता है, आनुवंशिकता के कारण मिलता है। क्योंकि आनुवंशिकता की वजह से जो जीन्स होते हैं, कुछ मम्मी के कुछ पापा के, इस प्रकार से एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यदि माता पिता या पूर्वजों की बुद्धिता या बुद्धिहीनता है तो वह बालक भी हस्तांतरित हो जाती है। यानी कि अगर उसके माता पिता या उनके जो पूर्वज है उनमें बुद्धिहीनता थी तो वह उनसे उनके बालकों में हस्तांतरित हो जाती है, यानी ट्रांसफर हो जाती है जीन्स के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक कारक। कौन सा है? शारीरिक कारक, ये वाला सेकंड पॉइंट है शारीरिक कारक। विभिन्न शारीरिक कारक भी मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी होते हैं। बहुत से शारीरिक कारक ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण
मानसिक मंदता आ जाती है। गर्भावस्था में माता की उप समस्या स्थिति, जन्म के समय कोई दुर्घटना, जन्म के समय आघात, रक्त का ठीक न बहना, असंतुलित भोजन, कम भोजन, ग्रंथियों का विकास आदि के कारण बालक मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। यानी कि शारीरिक कारणों में माता की जब कोई बालक जन्म होता है बालक का, उससे पहले माता को शारीरिक विकास ना होना, बालक का गर्भ के अंदर रक्तस्राव, जो लेडियों की भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, चोट लग जाना, पौष्टिक आहार ना मिलना, कोई बीमारी का शिकार होना, यह सब भी मानसिक मंदता के कारण बनते हैं। अनेक बीमारियां ऐसी है जिनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव से मानसिक मंदता, जो मानसिक विकास है, वह रुक जाता है। बालकों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसका बालक की बुद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका जो मानसिक विकास है, बुद्धि का जो विकास है, वह रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। बचपन में ही चोट लग जाती है, चोट लगने के कारण उनका क्या है, मानसिक विकास रुक जाता है और मानसिक मंदता आ जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक कारक। संवेगात्मक कारक, जब बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता तो वह किसी भी जगह समायोजन नहीं कर पाता, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। अगर कोई बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, जैसे किसी बालक को हमने छेड़ दिया, उसको गुस्सा आ गया और उसने उस इतनी सी बात के ऊपर किसी को रास्ते में से पत्थर उठा के मार दिया, गाली देना शुरू कर दिया, यानी कि उस बालक का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, वह अपने नियंत्रण को खो देता है। हमने रास्ते में ऐसे ही कोई थोड़ा अंधेरा हो रहा है, किसी बालक को ऐसे कर दिया हो और वह डर गया, बहुत भयभीत हो गया, तो अब वो लंबे समय तक भयभीत होता रहा, तो उसका यही कारण है कि वह अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता। और इसी के कारण वह कहीं भी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, उसे कहीं दूसरी जगह जाने में, समायोजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। किस कारण से? क्योंकि वह बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रखता, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर वह अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, कहीं जाकर समायोजन नहीं कर पाते, तो उन कारणों की वजह से उनका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ जाता है और अपने मानसिक रूप से पिछड़ जाते हैं और मानसिक मंदिर बालक की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि जब उनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है तो वह किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। हाँ, फिर हमारा सामाजिक व आर्थिक स्थिति, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक व आर्थिक स्थिति। सामाजिक व आर्थिक कारणों जो कारक है वह भी मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि हमारा बहुत सा जो सामाजिक दायरा है, बहुत सी जगह ऐसा होता है जहां अच्छा व्यवहार नहीं होता। जिन परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, दोनों समय पेट भर रोटी भी उपलब्ध नहीं हो पाती। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि उनको दो समय की रोटी भी सही तरीके से नहीं मिल पाती। जब उनको सही प्रकार से पौष्टिक आहार ही नहीं मिल पाएगा
तो उनकी बुद्धि का, शरीर का विकास ही इस प्रकार होगा। दिन रात कलहपूर्ण वातावरण, दिन रात उनके घर में लड़ाई होती है। उन परिवारों के बालकों के मन मस्तिष्क में हर समय द्वंद, संघर्ष, तनाव और कुंठाएं बनी रहती है। ऐसे बालकों के मन में हर समय द्वंद चलता रहता है, क्योंकि जब परिवार में हर समय लड़ाई रहती है तो उनका मन भी उसी लड़ाई में इधर उधर भटकता रहता है, कुंठित हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। मम्मी पापा में से अगर सपोज दैट कोई बच्चा अपनी मम्मी से ज्यादा लगाव रखता है और उसके पापा उसको, उसकी मम्मी को बालक के सामने ही डांट देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, पिटाई करते हैं, मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस कंडीशन में भी वह बालक संघर्ष करने लगता है, अपने पापा को बुरा भला कहने लगता है और तनावपूर्ण रहने लगता है। तो ये सब कारण भी मानसिक बंधिता को बढ़ावा देते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में बाधा डालते हैं। इस प्रकार के जो भी कारण है वैसा बालक के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक आदि विकासों में बाधा डालते हैं और बालक मंदिर बालक की श्रेणी में आ जाता है। फिर प्रेरणा का अभाव, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेरणा का अभाव। जिन बालकों को वातावरण में नई नई क्रियाएं करने की प्रेरणा नहीं मिलती, उनकी बुद्धि का विकास रुक जाता है। क्योंकि अगर कोई बालक किसी काम को करने के लिए उत्साहित है और उसको पीछे से फोर्स ना दिया जाए उस काम को करने के लिए, तो तब वहां भी उसका जो मस्तिष्क का विकास है वह रुक जाता है। वह कोई बालक नई नई क्रियाएं करना चाह रहा है तो उस क्रियाओं को करने के लिए घर पे अगर कोई सामान उसने यूज कर लिया, टूट गया, फूट गया, तो घर वाले क्या करेंगे? उसकी पिटाई करेंगे, उसको डांटेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे बालक ने यह सामान पाया है, वह इसका किस प्रकार से यूज कर रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है इसके साथ में, हमें जांचना चाहिए और हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर एक बालक खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो उसके माँ बाप का अधिकार होता है कि वह उसको खेलने से ना रोके, बल्कि उसे सही गाइडेंस, सही कोचिंग की आवश्यकता है वह उपलब्ध कराए और उसको उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, प्रेरणा दे, जिससे कि वह उसका मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। हमें अपने बालकों को अगर वह किसी क्रिया में संलग्न है तो हमें प्रेरित करना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा। मानसिक मंदित बालकों को पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी मानसिक बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, शिक्षक को ऐसे बालकों की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उनको पूरा करने में सहायता करनी चाहिए। जो बालक मंद गति से सीख रहे हैं उन बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनको क्या चाहिए, वह किस चीज में हमारा सहयोग लेना चाह रहे हैं, उन सभी बातों को देखकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और उनके सीखने में सहयोग करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को ऐसे बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक शिक्षक को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें उनके जो संवेगात्मक भय, क्रोध, डर
इत्यादि जो है उनमें स्थिरता यानी रुकावट जिससे कि वे स्थिर हो जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षक को सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। गलत निर्णय के परिणाम बालक के लिए अहितकर हो सकते हैं। एक शिक्षक को उचित समय पर उचित ही निर्णय लेना चाहिए। अगर हम कहीं किसी बालक के प्रति गलत निर्णय ले लेते हैं तो वह बालक क्रोधित हो जाता है, कुंठित हो जाता है, और वह अगर कुंठित हो गया तो वह सीखने की गति में पिछड़ता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शिक्षक को इन बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। पुस्तकीय अध्ययन में ऐसे बालक अधिक उन्नति नहीं कर सकते, अतः हस्तकलाओं पर आधारित शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वह बालक पुस्तकीय जो हमारा किताबों का ज्ञान है उस पर अधिक ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते, ऐसे बालकों के लिए हमें हस्तकला की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि वह उन शिक्षाओं में रुचि लेकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षकों को इन बालकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है यानी कार्यपरक शिक्षा है, किसी काम को करने के बाद वह उस कार्य से अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को अध्यापन में दृश्य श्रव्य सामग्री पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्री पर अधिक बल देंगे तो हमारे जो बालक है उस अध्ययन को करने में रुचि अधिक लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक को इन बालकों की मानसिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खेलकूद, पार्क, पुस्तकालय, वाचनालय, कार्यशालाओं आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। हम एक शिक्षक को चाहिए कि उनकी जो जरूरत है, जो वंचित बालक होते हैं, पिछड़े बालक होते हैं, उन बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए या उनके मनोरंजन के लिए उन्हें खेल का मैदान उपलब्ध कराना चाहिए, उनके लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी अगर वह किसी किताबी अध्ययन में नहीं लगकर दूसरी जगह अच्छा प्रदर्शन करे तो यह भी उनके भविष्य के लिए हितकर होगा। तो एक अध्यापक को दंडवत व्यवहार ना करके बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करके उनको अच्छी राह पर चलने के लिए सहायता कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।